गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक संघट कोलिजन, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उनके मध्य में कुछ क्रियाएं होती हैं। उसके बाद वस्तु या तो आपस में चिपक जाती हैं या तो टकरा कर क्या होते हैं कहीं दूर दूर गिर जाती हैं या टकराने के बाद एक साथ चलने लगती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि दीवार है, दीवार में कीचड़ को जैसे ही वहाँ पे फेंकेंगे तो कीचड़ जाके दीवार से चिपक जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि दो वस्तु लेते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग देखना कुछ खेलते रहते हैं ना, है ना, जिसको आप लोग बाटी बोलते हैं। तो जब दोनों आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद कहीं दूर दूर चले जाते हैं। उसी प्रकार तीसरा स्थिति देखोगे, ट्रैक्टर चल रहा है, उसके ऊपर अगर किसी वस्तु को हम लोग गिराते हैं ट्राली में तो ट्राली के साथ वो वस्तु क्या होता है, आगे गति करने लगते हैं। इस प्रकार जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उनके मध्य में कुछ आंतरिक क्रियाएं होती हैं, है ना। यह क्या कहलाता है आप लोगों का, संघट, है। मतलब दो वस्तुओं का आपस में टकराना हम लोग क्या बोल सकते हैं, संघट कह सकते हैं। या दो पिंडों के बीच अल्प समय के लिए पारस्परिक अंतर क्रिया का होना भी संघट कहलाता है। तो आप लोग सिंपली लिख सकते हैं कि दो वस्तुओं का आपस में टकराना क्या कहलाता है, आप लोगों का संघट कहलाता है। तो ये संघट जो है आप लोगों का तीन प्रकार का होता है। जैसे पहला होता है आप लोग का प्रत्यास्थ संघट होता है ना। दूसरा होता है आप लोगों का अप्रत्यास्थ संघट होता है। और आपका जो तीसरा होता है वो क्या होता है, आपका पूर्णतः क्या होता है, अप्रत्यास्थ संघट होता है। ये संघट जो है आप लोगों का कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। प्रत्यास्थ होता है, अप्रत्यास्थ होता है और एक क्या होता है आप लोगों का पूर्णतः अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ संघट क्या होता है कि प्रत्यास्थ संघट वे संघट होते हैं जिनमें रैखिक संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहता है। मतलब जहाँ पे गतिज ऊर्जा और संवेग, संवेग मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। किसी भी वस्तु का जो संवेग होता है और गतिज ऊर्जा दोनों अगर एक साथ संरक्षित रहता है तो कहलाता है प्रत्यास्थ संघट। ऐसा संघट जिसमें क्या होता है, संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा जो है आप लोगों का संरक्षित नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, अप्रत्यास्थ संघट कहलाता है। और पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट वे संघट होते हैं जिनमें संघट करने वाले पिंड आपस में जुड़कर उभयनिष्ठ वेग से गति करने लगते हैं। जिसमें दोनों क्या होते हैं, एक साथ गति करने लगते हैं। ये है आपका ट्रैक्टर की ट्राली में किसी वस्तु का गिरना, इसका बेस्ट एग्जांपल है। या चलती हुई ट्राली में किसी व्यक्ति का कूदना, है ना। तो ये आपका क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट, तो जिसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, प्रत्यास्थ संघट कहलाता है। जैसे कांच की गोलियों का संघट, है ना, गैस के अणुओं का संघट, ये क्या कहलाता है आपका प्रत्यास्थ संघट। और अप्रत्यास्थ संघट में क्या होता है, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। जैसे कि दो वाहन आपस में टकराते हैं तो देखना वहीं पे गिर जाते हैं, टकराने के बाद गति नहीं कर पाते हैं, है ना। और गैस के अणु क्या है, टकराने के बाद भी गति करते रहते हैं, इसीलिए ऊर्जा भी संरक्षित रहता है। लेकिन अप्रत्यास्थ में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। अप्रत्यास्थ में क्या होता है, दोनों वस्तु टकराने के बाद वहीं पर गिर जाती है या तो रुक जाती है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ में क्या होगा, दोनों वस्तु टकराएंगे और दोनों एक साथ अगर उभयनिष्ठ वेग से गति करने लगते हैं तो ऐसे संघट को क्या कहा जाता है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट कहा जाता है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं संघट, प्रत्यास्थ होता है, अप्रत्यास्थ होता है और क्या होता है आपका पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट होता है। इसमें हम लोग को अब देखना है एक विमीय प्रत्यास्थ संघट से आप क्या समझते हैं, उसके लिए व्यंजक एक क्वेश्चन आता है ना। क्या क्वेश्चन आता है, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक पूछेगा या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट में पास आने वाली वस्तु का अपेक्षिक वेग और दूर जाने वाली वस्तु का अपेक्षिक वेग आपस में क्या होती है,
बराबर होती है। तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर का भी आता है, 3 का भी। लिखने का क्वेश्चन कैसे आता है, लिखने का तरीका भेजा जाएगा, एक बार समझते हैं। तो पहले देखते हैं एक विमीय प्रत्यास्थ संघट होता क्या चीज़ है। तो जब सरल रेखा में गतिमान दो पिंडों में प्रत्यास्थ संघट होते हैं, है ना, जैसे दो पिंड अगर सरल रेखा में गतिशील हैं तो उनके बीच में अगर प्रत्यास्थ संघट होगा तो ऐसे संघट को क्या कहा जाता है, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट कहा जाता है, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है ना। ये हम लोग दो स्थिति लेते हैं, हमारा कोई पिंड है ना, पहले पिंड को ए मानते हैं, दूसरे को बी। ये कौन सा स्थिति है, संघट के पूर्व का स्थिति है ना। एक स्थिति ऐसा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, संघट के बाद का स्थिति ले लेते हैं ना। ये संघट के पहले, ये संघट के बाद का स्थिति है, इसमें भी वस्तु ए और बी हो गया। उसके बाद जब एक सरल रेखा में गतिमान दो पिंडों में प्रत्यास्थ संघट होता है, सरल रेखा में तो जा रहा है ना, उसमें अगर प्रत्यास्थ संघट होगा तो क्या कहलाता है आप लोगों का, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट कहलाता है। इसमें दो स्थिति हैं, संघट के पूर्व और संघट के बाद। तो संघट के पूर्व पहले वस्तु के वेग को u1 मानते हैं और दूसरे को u2। तो संघट के बाद वेग चेंज होके क्या हो जाता है, v1 और v2 हो जाएगा, जबकि द्रव्यमान आपका सेम रहेगा। अगर पहले का द्रव्यमान m1 दूसरे का m2 तो टकराने के बाद भी द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। तो माना m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक सरल रेखा में एक ही दिशा में u1 और v2 वेग से गतिमान है। कुछ समय के पश्चात अर्थात संघट के बाद दोनों का वेग क्रमशः क्या हो जाता है, v1 और v2 हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, संघट के पूर्व। संघट के पूर्व क्या निकालेंगे जी, दो स्थिति में बांट देते हैं ना। संघट के पूर्व क्या निकालेंगे, निकाय का कुल संवेग, है ना। संघट के पूर्व कुल संवेग, जैसे संवेग पहले का संवेग क्या होगा, m1 u1, दूसरे का क्या हो जाएगा, m2 u2, किसमें, संघट के पूर्व। तो संघट के पूर्व कुल संवेग क्या मिलेगा जी हम लोग को, m1 u1 प्लस क्या मिलेगा हम लोगों को, m2 u2 मिलेगा। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, संघट के बाद सेम स्थिति रहेगा। संघट के बाद हमारा जो कुल संवेग है ना, वो क्या मिलेगा हम लोग का, m2 u2 प्लस क्या हो जाएगा, m2 v2, सॉरी m1 v1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 v2, है ना, संघट के बाद। अब हम लोग को निकालना है कि संवेग संरक्षण के नियम से, है ना, कौन से नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा, संघट के बाद का जो संवेग होता है ना, वो क्या होता है, संवेग के पश्चात जो होगा उसके क्या होता है, कुल संवेग के बराबर होगा। क्योंकि संवेग संरक्षण के नियमानुसार क्या होता है, कुल संवेग नियत होता है, तो दोनों नियत है मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से m1 को एक साइड करेंगे तो m1 u1 माइनस क्या हो जाएगा, m1 v1, इधर क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस क्या हो जाएगा, m2 u2। m2 को उधर लिया, m1 को इधर ले आया, तो यहाँ से मैं m1 को बाहर निकालूंगा तो u1 माइनस v1, और यहाँ से m2 को बाहर निकालूंगा तो v2 माइनस u2 बचेगा, है ना। इसको मैं समीकरण 1 दे के क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया संवेग संरक्षण हो गया, और पता है कि प्रत्यास्थ में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहता है। तो एक बार क्या निकालेंगे, सेम स्थिति, संघट के पूर्व गतिज ऊर्जा, संघट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर मिलेगा, है ना। उसी प्रकार क्या मिलेगा जी, संघट के बाद या संघट के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा वो क्या मिलेगा, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, 1/2 m2 v2 स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या होता है, संरक्षित रहता है, क्योंकि प्रत्यास्थ संघट में, किसमें, प्रत्यास्थ संघट में गतिज ऊर्जा क्या रहता है, संरक्षित रहता है ना, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है। तो हमारा क्या मिलेगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। यहाँ से 1/2 सबसे कैंसिल आउट होगा,
और एक साइड m1 स्क्वायर, इस m1 को इधर ले आऊँगा तो m1 v1 स्क्वायर, है ना। फिर क्या मिलेगा m2 v2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा m2 u2 स्क्वायर। यहाँ से m1 को फिर से बाहर निकालूंगा तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यहाँ से m2 को बाहर निकालूंगा तो हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब मैं क्या किया हूँ, समीकरण नंबर 2 से 1 को भाग देने पर, तो समीकरण 2 क्या है m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, है ना। इधर क्या है m1 u1 माइनस v1, इधर क्या हो जाएगा m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। यहाँ से m2 बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा v2 माइनस u2। यहाँ से m2 कटेगा m1 और यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो क्या मिलेगा कि a माइनस बी मिलेगा, एक बार क्या हो जाएगा a प्लस बी मिलता है, सूत्र होता है ना। उसी प्रकार इधर क्या हो जाएगा आपका v2 स्क्वायर माइनस v2 माइनस u2 और एक बार क्या हो जाएगा v2 प्लस u2, पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोग का v2 माइनस u2। यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा तो हमारा क्या स्टेप बचेगा जी, है ना। क्या बचेगा एक बार देख लेते हैं, क्या मिलेगा हमारा u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 माइनस u2 मिलेगा, है ना। प्लस एक साइड लेंगे तो u1 माइनस u2 बराबर क्या हो जाएगा v2 माइनस v1। इससे क्या सिद्ध होता है कि संघट के पूर्व जो आपेक्षिक वेग होता है, आपेक्षिक वेग है ना, और संघट के पश्चात का आपेक्षिक वेग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या है u1 माइनस u2 और टकराने के बाद क्या है v2 माइनस v1। तो यहाँ से संघट के पहले का जो वेग है आपेक्षिक वेग, है ना, और संघट के पश्चात का अपेक्षिक वेग आपस में बराबर हुआ। यही हम लोग का क्या है एक द्विमीय प्रत्यास्थ संघट का व्यंजक है। या यही क्वेश्चन में पूछता है कि पास आने का अपेक्षिक वेग और दूर जाने का अपेक्षिक वेग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का आता है, तो इसको आप लोग अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, एक द्विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट से आप क्या समझते हैं, उसके लिए व्यंजक हम लोग को निकालना है। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन है ना, एक द्विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट के लिए, तो इसको भेजा जाएगा आप लोग को बना के, इस होमवर्क को भेजना है। उसके बाद द्विमीय प्रत्यास्थ संघट आपका सिलेबस में नहीं है ना, वो आपका नहीं भी आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है प्रत्यावस्थान गुणांक, बस परिभाषा देखना कि संघट के पश्चात दूर जाने का अपेक्षिक वेग और संघट के पूर्व पास आने का अपेक्षिक वेग का अनुपात क्या कहलाता है, प्रत्यावस्थान गुणांक कहलाता है। दूर जाने का अपेक्षिक वेग और पास आने का अपेक्षिक वेग कब, संघट के पश्चात और संघट के पहले का अनुपात क्या कहलाता है, प्रत्यावस्थान गुणांक कहलाता है। इसको आप लोगों को एक बार परिभाषा को बस लिख लेना है। उसके बाद आपको बोधात्मक जो है जानकारी के लिए आप लोग को पढ़ना है क्वेश्चन, है ना। उसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इसको आप लोगों को बना लेना है और आप लोगों का तैयारी करते रहिए। आपको बताया जाएगा इसी हफ्ता आप लोगों का फिजिक्स का टेस्ट भी होगा, जिसमें आप लोग का गति का नियम हो गया था, है ना, घर्षण, और आप लोगों का जो है वृत्तीय गति और कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तीनों पार्ट का आप लोगों का एक साथ टेस्ट लिया जाएगा। धन्यवाद।